हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, कोरोना से बच के घर पे होंगे, ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, आज बीएससी थर्ड ईयर कंटिन्यू 2 लेक्चर हो चुका है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में। पहला चैप्टर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को मैंने पढ़ा दिया था, 2 मॉडल आपको याद होगा। आज बीएससी थर्ड ईयर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर साल पेपर में पूछता है वही पढ़ाना, मतलब मॉडल के बाद जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे, मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल आप आज आसानी से क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स, आयन या जो भी सब्सटेंस हो उनका कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल या वाइस वर्सा। बात समझ में आ रहा है? कहने का क्या मतलब है, कैसे कोई आयन, कैसे कोई मॉलिक्यूल, कैसे कोई सब्सटेंस सेल के अंदर चला जाता है और सेल के बाहर चला जाता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हेडिंग होगी ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू, नोट्स आपको मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ना हम लोग को, पक्का सवाल इसी में से आता है। जो हेडिंग बता रहा हूं उसको सही से समझ लेना बेटा, अनुभव से है, इसके अलावा कुछ नहीं बीएससी थर्ड ईयर में आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो क्या क्या होता है, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, यस। ठीक है, इनको बायोकेमिस्ट्री में या बायोलॉजी में इन सबको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स। सब लिखा हो, ठीक है। तो जब भी मैं मेटाबोलाइट्स टर्म उपयोग करूंगा तो आप समझ जाना कि आयंस, मॉलिक्यूल, एटम, सब्सटेंस कलेक्टिवली मैं क्या बोल रहा हूं, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान दो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मेटाबोलाइट्स कैसे क्रॉस करते हैं। जैसे मानो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, यह इनसाइड द सेल, यह रीजन क्या हो गया, इनसाइड द सेल, सेल के कोशिका के अंदर का रीजन। यह क्या हो गया, आउटसाइड द सेल, और यह सब क्या होंगे, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब यह मेटाबोलाइट्स कैसे बाहर जाता है, यह मेटाबोलाइट्स कैसे अंदर जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, अब ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 प्रकार से होता है, यही सब पूछता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एकदम पूछेगा व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अंतर भी पूछता है 2 नंबर में, दोनों में सब नोट्स मिलेगा आपको। तो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 प्रकार का होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो रहा है? तो पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट डिटेल समझेंगे, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तब जाके आज का लेक्चर समाप्त होगा। समझ में आ रहा है? ये सब आपको मैं डिटेल लिखा हूं नोट्स में। अब है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ध्यान देना। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ध्यान दो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मेटाबोलाइट्स का मूवमेंट, मेटाबोलाइट्स का जो मूवमेंट होता है वह होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन, सब पढ़ोगे तुम लोग, रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, लोअर कंसंट्रेशन रीजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। नहीं समझ में आ रहा है? तो जब किसी मेटाबोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन रीजन से कहाँ हो, लोअर कंसंट्रेशन रीजन, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं मूवमेंट
along concentration gradient. The movement of metabolites along concentration gradient, that is from higher concentration region to lower concentration region, this transport is known as पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, फिगर से मैं समझाया भी हूँ. यह LC मतलब लोअर कंसंट्रेशन रीजन, यह क्या हो गया हायर कंसंट्रेशन रीजन. यह मान लो कोई मेटाबोलाइट्स है, आयन से मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इधर कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट कहाँ से होगा हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन. इसको हम क्या बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट. क्लियर हो रहा है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन, या दूसरे शब्दों में मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. क्लियर हो रहा है. ठीक है, अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है. ठीक है, ध्यान दो. पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, सब नोट्स में लिखा है, बस आपको वीडियो देख के समझ लेना. बहुत आसान टॉपिक आज का है और पक्का यह आता है छोटे नो क्वेश्चन में भी और बड़े क्वेश्चन में भी. बड़े क्वेश्चन में आएगा जितना लिखा हूँ सब लिख डालना, आपको क्लियर हो जाएगा. पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है. एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, ध्यान देना, ये सब एक ही नंबर में पूछता है. डिफाइन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, 2 नंबर में शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का हो रहा है. फर्स्ट वन इज सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में कुछ नहीं है, मूवमेंट ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ नाम से के लिए, मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन. मतलब इसी का परिभाषा ही क्या है सिंपल डिफ्यूजन है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेटाबोलाइट्स, ध्यान देना, जो इसमें मेटाबोलाइट्स होता है, फैसिलिटेट मतलब क्या होता है किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड कराकर मूवमेंट कराना. कहने का क्या मतलब है, जो मेटाबोलाइट्स होगा वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा. कुछ मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस, लेकिन कंडीशन क्या है हायर कंसंट्रेशन से लोअर. तो कुछ मेटाबोलाइट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो इन मेटाबोलाइट्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कराने के लिए हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं. फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का क्या मतलब है, एक कैरियर आएगा, वह जैसे मान लो यह यहाँ आप एक समझिए ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट दिखाएंगे समझो, यहाँ एक पर्दा लगा हुआ है. ठीक है, अब यह मेटाबोलाइट्स जा रहा है इस पर्दे से टकरा कर क्या आ रहा है वापस आ जा रहा है. मतलब यह मेटाबोलाइट जो यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तब यह कैरियर मॉलिक्यूल आएगा. यह कैरियर मॉलिक्यूल इसके अनुसार अपना आकार चेंज करेगा और इसको पकड़ लेगा, बाइंड कर लेगा, तो इसको बोलेंगे कैरियर कॉम्प्लेक्स, कैरियर मेटाबोलाइट कॉम्प्लेक्स. अब यह कैरियर मेटाबोलाइट्स कॉम्प्लेक्स ऐसे जाएगा, आसानी से क्या करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, इसको रिलीज करेगा और अपने पुराने शेप में पुनः क्या आ जाएगा वापस आ जाएगा. क्लियर हो रहा है, फिगर समझो. तो इसका मतलब जो बेसिक डिफरेंस है क्या कि सिंपल डिफ्यूजन में होता क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन. फैसिलिटेटेड में भी होता है, लेकिन फैसिलिटेटेड में क्या होता है कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है. देखो समझो, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, यह आउटसाइड, ये इनसाइड सेल रीजन है, यह सेल के अंदर का पार्ट है, ये क्या है आउटसाइड द सेल. ठीक है, अब यह मेटाबोलाइट्स है 4 मान लो, यहाँ अंदर 2 मान लो. हायर कंसंट्रेशन रीजन, यह क्या है लोअर कंसंट्रेशन रीजन. यह जैसे यहाँ पर आएगा क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको हमको आवश्यकता है क्योंकि बहुत से आयंस की आवश्यकता हमको बॉडी में होती है. ठीक है, तो जब यह क्या होगा, यह कैरियर मॉलिक्यूल है, यह कैरियर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद इसी के आकार में ढल जाएगा, इसी के आकार में क्या होगा ढल जाएगा, और इसके साथ क्या होगा बाइंड कर लेगा. इसके साथ क्या होगा बाइंड करने के बाद क्या, देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं,
बाइंड कर लिया, इसको बोलेंगे कैरियर मेटाबोलाइट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कैरियर मेटाबोलाइट्स कॉम्प्लेक्स। इसको बाइंड करने के बाद इसको यहाँ पर रिलीज करेगा, अब पुनः क्या होगा? इस शेप में आ जाएगा। मतलब यह क्या कर रहा है? इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है? बोलो। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सबसे जो क्या है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो ये कैरियर ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो इनका जो शेप होता है वह चेंज हो जाता है किसके अनुसार? मेटाबोलाइट्स के अनुसार। और जब मेटाबोलाइट को यह बाइंड करके जब इनसाइड या आउटसाइड द सेल रिलीज कर देगा तो पुनः अपने पुराने शेप में आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, अब देखो अगला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। अब पानी को ऊपर पहुंचाना हो, बोलो, पानी को ऊपर पहुंचाना हो तो अपने आप तो चल नहीं जाएगा, तो लोअर कंसंट्रेशन रीजन से कहाँ जाना? हायर में जाना है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो किसी भी मेटाबोलाइट्स का मूवमेंट, यहाँ फिगर बना रहा हूँ मैं, यह मान लो लोअर कंसंट्रेशन रीजन और ये क्या है? हायर कंसंट्रेशन रीजन है, ठीक है। ये 3 है, यहाँ देखो 4-5 मॉलिक्यूल है। अब यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ लोअर है, तो यह इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अब इसको हमको क्रॉस कराना है तो इसको पुश करना पड़ेगा। तो पुश करने का मतलब हमको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेटाबोलाइट्स का जो मूवमेंट होता है अगेंस्ट द, वहाँ एलॉन्ग था, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है। क्यों? देखो यार, यहाँ हायर है, यहाँ लोअर है, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। और वह एनर्जी क्या होता है? एटीपी। एटीपी हमारे बॉडी का एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से पैदा होता है, बाद में पढ़ाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड बता दूंगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म मैं सेकेंड लेक्चर में पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। तो एटीपी मतलब क्या? एटीपी हम दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। मतलब जो मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वह सैचुरेटेड काइनेटिक्स होता है, यही केमिस्ट्री है। वह सैचुरेटेड काइनेटिक्स होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। यह एमएससी के कंपटीशन में जो बायोकेमिस्ट्री सेमेस्ट्री करते हैं उनमें पूछ सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम सैचुरेटेड काइनेटिक्स क्यों बोलते हैं? सैचुरेटेड काइनेटिक्स, ठीक है, थोड़ा समझो, मैं समझा रहा हूँ। हायर कंसंट्रेशन रीजन और लोअर कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। सॉल्वेंट होगा, ये सब सॉल्यूट है। अब करना क्या है? देखो होता क्या है, लोअर कंसंट्रेशन रीजन है, अब इसका मूवमेंट हमको इधर कराना है, तो यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या हम क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। तो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो इसका मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा? हायर, ठीक है। बढ़ाएं गया, फिर बढ़ाएं, फिर गया, फिर बढ़ाएं, फिर गया। तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर आप कितना भी सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ाएंगे, यह सॉल्यूट पार्टिकल यहां मूव नहीं करेगा। मतलब इधर का कंसंट्रेशन क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। इसी नाते इसको क्या बोल रहे हैं? सैचुरेट काइनेटिक्स। और इस अवस्था में यदि आप इसको मूव कराना चाह रहे हैं तो यहां पर भी हमको क्या लेना पड़ेगा? कैरियर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। कैरियर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, तभी नहीं बात समझ में आ रहा है। जब सैचुरेशन हो गया, आप चाह रहे हैं कि भैया और हम थोड़ा भेज दें, तो अब तो जाएगा नहीं क्योंकि सैचुरेट हो चुका है, सैचुरेट काइनेटिक्स हो चुका है, तो नहीं जाएगा। तो लेकिन हमको मैं भेजना चाह रहा हूं, तो उस कंडीशन में हमको कैरियर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, तब जाके इसका मूवमेंट क्या होगा? पॉसिबल होगा। कब? जब सैचुरेशन के बाद। तब समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो रहा है? तो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर आपको नोट्स में मिलेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में अंतर।
पूरा 4-5 अंतर लिखवा दिया हूँ। सिंपल डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अंतर, जो सब बीएससी में डीडी और एसयू में पूछा हुआ है 2-2 नंबर में, ठीक है। तो यह ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ख़त्म। कोई दिक्कत होगा तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, और घबराओ मत, मैं वीडियो हर 2-3 दिन पे बनाता रहूँगा, क्योंकि बहुत क्लास की जिम्मेदारी है, बहुत बच्चे प्रेशर कर रहे हैं इस समय, ठीक है। कोई 12th का है, कोई फर्स्ट ईयर का है, कोई सेकंड ईयर का है, कोई थर्ड ईयर का है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में भेज दी, क्योंकि सबका हेल्प बहुत ज़रूरी है इस समय, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।